सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मैं शीतल पी सिंह, आपसे एक विनम्र अनुरोध। कार्यक्रम के समापन के बाद वहाँ एक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उसमें ज़रूर जाइएगा और उसमें लगे लिंक से अपना संबंध स्थापित करिएगा। और अगर आप फेसबुक पर जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब पर ये नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये हम लोग आपसे लगातार इसकी अपील करते रहे हैं और ये हमारे इस आपसी साहचर्य के लिए, एक दूसरे के लिए इसकी ज़रूरत है। आज इस एक रिसर्च स्टोरी है, उस पर हम लोगों ने काम किया है। उस पर ज़्यादा बेहतर काम तो एक फिज़िक्स के विद्यार्थी हैं भारत के, और उन्होंने डॉक्टरेट किया है अमेरिका से और उसके बाद पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च वो कर रहे हैं बेल्जियम में इस समय। भारतीय नागरिक हैं तो भारत के प्रति संवेदना बनी रहती है। इतनी इस क्लास की हायर एजुकेशन के बावजूद उनका मन भारत और भारत की घटनाओं में रहता है। वो पत्रकारिता नहीं करते, लेकिन पत्रकारों से बेहतर अन्वेषण का काम करते हैं। तो ऐसे पूर्णिया के रहने वाले सिद्धार्थ से भी ताज़ी मुलाकात हुई और उन्होंने ये स्टोरी रिसर्च करके दी। इसमें जो तथ्य हैं वो सब बहुत सारे हमारे जो देश के बड़े पत्र पत्रिका हैं उनमें विभिन्न स्तरों पर छपे हैं। इस कहानी की तरह नहीं जैसी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े मतलब एक उसको कहानी बुनने का काम तो मूलतः सिद्धार्थ ने और मैंने किया है, लेकिन उसके टुकड़े बहुत जगह बिखरे हुए थे और वो सब मिलके एक इस स्टोरी में तब्दील हुए हैं। जैसा इसका नाम है, आपदा में अवसर। आपको याद ही होगा ये नारा कहाँ से आया था। अब हमारा काम है कि हम नारे और कामों की स्क्रूटनी करें, उनकी जांच करें, उनकी पड़ताल करें और जो उसमें से निकले वो आपके सामने रख दें। ये उसी तरह का एक काम है। आपदा क्या है आप जानते ही हैं। कोरोना की आपदा है, सारी दुनिया में आई हुई है, देश में आई हुई है। हम सब उससे प्रभावित हैं। हम सब उसकी वजह से अपने अपने घरों में बंद हैं, अपने अपने शहरों में बंद हैं, अपने अपने कस्बों में बंद हैं और अपनी अपनी एक कहा जाए कि उसमें हिस्सा दे रहे हैं, अपनी 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 समस्याएं ले रहे हैं, अपनी बचत ख़त्म कर रहे हैं। और जिसके पास बचत नहीं है वो परेशानियों में जा रहा है। तो सब मिलके इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन इसी समय दूसरे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस आपदा को उन्होंने, हमारे लिए तो आपदा है, हम सब परेशान हैं, सबके कारोबारों पे इसका असर पड़ा है, नौकरी करने वाले की नौकरी पे इसका असर पड़ा है, व्यापार चलाने वाले के व्यापार पे इसका असर पड़ा है, कोई पढ़ने लिखने वाले की पढ़ाई लिखाई पे इसका असर पड़ा है, बेरोजगार की बेरोजगारी पे इसका असर पड़ा है। अप्रवासी मजदूरों की हालत आपने देखी ही कि उन्होंने तो अपनी जान पे खेल के अपनी जान बचाने की कोशिश की। करोड़ों की संख्या में वो पैदल, साइकिल और दूसरी चीज़ों से चल के जान बचाने भागे। तो सब पर इसका किसी न किसी तरह का असर पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अवसर है, यही मौका है जिसमें वो कुछ अतिरिक्त पैसे बना सकते हैं, कुछ अतिरिक्त धोखा दे सकते हैं, कुछ अतिरिक्त होशियारी कर सकते हैं, जिसके हम आप सबको भुगतान करना पड़ेगा। शुरुआत हुई, आपने सबने सुना ही कि हमारा जो ये बीमारी है कोरोना, इसकी जांच के लिए चीन से एक किट मंगा ली गई थी। 5 लाख किट आई थी और आपको पता है कि वो हमारे सत्य हिंदी पर ही हमारे सहयोगी शैलेश जी ने उसकी डिटेल्ड स्टोरीज करके बताया कि उसकी कीमत 150 रुपये से भी कम थी, लेकिन सरकार में उसकी कीमत 600 रुपये प्लस GST थी। तो ये इस तरह की चीज़ें होना शुरू हुई। अब लगभग सभी जगह से ये खबरें आ रही हैं कि जो हमारे वो कर्मचारी जिनके लिए हमने थाली बजाई थी, प्रधानमंत्री जी के कहने पर ताली बजाई थी और एक ख़ास समय पर उनका अभिवादन किया था, उनको ये काम करने के लिए, उनकी अपनी जान बचाने के लिए जो PPE किट होती है, एक वस्त्राभूषण फैब्रिक का बना हुआ, जिससे उनको जो कोरोना का वायरस है उनके शरीर में न जा सके और वो मरीजों की सेवा का जो उनका काम है वो भी कर सकें,
तो एक तरह से उनका रक्षक कवच जो है पीपीई किट, अब उसके घोटाले की खबरें आई हैं कि पहली तो हमारे यहाँ जो लोग इसको बनाते बनाते थे उनका एक्सपोर्ट रोक दिया गया था। ठीक है भाई, देश में इस्तेमाल करना है। फिर टेंडर होने में घपले हुए, समय से नहीं हुआ। फिर अब पता लग रहा है कि टेंडर वेंडर तो भाड़ में, जिसके राजनीतिक लोगों से संबंध है उनको काम मिल जा रहा है। खबर आई कि पीपीई किट में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जुड़े एक अफसर का जिक्र आया और एक आदमी वहाँ गिरफ्तार हुआ 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए। अध्यक्ष जी का इस्तीफा हुआ। फिर इस तरह से बहुत जगहों से खबरें आई। फिर पीपीई बनाने वाली कंपनियों की ओर से वो सच सामने आया कि कहने को ये पीपीई किट है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई जांच एजेंसी नहीं है। नतीजा ये है कि ये प्लास्टिक की शीट है। ये बिल्कुल जो भी दुनिया के मानक हैं उन मानकों पे खरी नहीं उतरती, और इसलिए डॉक्टरों के बहुत सारे संगठन, डॉक्टरों के बहुत सारे इंडिविजुअल्स और दूसरे कर्मचारी इनका विरोध कर रहे हैं कि वो, कभी कभी आपने देखा कि इधर तो आज और कल बारिश हो गई है तो थोड़ा मौसम बदला है इधर दिल्ली और इसके आसपास, पता नहीं देश में दूसरी जगहों पर क्या हाल है, आंधी तूफान की स्थिति है। लेकिन जब गर्मी 45 से 47 और कई कई जगह उससे भी ज़्यादा थी, उस समय प्लास्टिक के इस कवच को पहन के तो आदमी कई जगह बेहोश हो गए लोग, कर्मचारी। तो उसमें भी पता चला कि 700-800 रुपए के बिल बन रहा है, वो 130-140 रुपए के घटिया प्लास्टिक से आदमी को बांध के मोर्चे पे छोड़ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से तो खबर आई थी, अनुराग द्वारी नाम के पत्रकार हैं एनडीटीवी के लिए, कि वो प्लास्टिक की पन्नी ही लपेटे हुए थे कर्मचारी। और मतलब वो जो उसमें थोड़ा बहुत स्टिचिंग होती है वो भी नहीं थी। तो अब इन चीज़ों में हम लगातार एक के बाद एक घटनाएं पा रहे हैं। इसमें जो सबसे मोटा एरिया है कमाई का, वो एरिया है, ये सब तो कुछ सैकड़ा वाली चीज़ है कि 500-700, लेकिन इनमें भी 150 की चीज़ अगर 800 में है तो आप सोचिए कि लूट मार का एरिया कितना बड़ा है। व्यापार करना और व्यापार में और ऐसे आपदा में व्यापार करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस समय आपने 150 में लिया, 200 तक आप देश को दे देते तो एक ये होता कि आपने समाज में कुछ अपना धर्म निभाया, फिर भी आप घाटे में नहीं होते। आप 800 और 600 का इस देश की परिस्थिति को बेच रहे हैं, वो तब जब अब सरकार ने मान लिया है कि कम से कम 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का निवाला नहीं है। अगर सरकार उनको मदद नहीं करेगी तो भूखे मर जाए। और बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई, रेल में चलते हुए मृत्यु हो गई, पैदल चलते हुए हो गई, दुर्घटनाओं में हो गई, और तमाम अभी रास्ते में। तो उसमें सबसे बड़ा जो एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी इस तरह की बदमाशी की परिस्थिति बनी हुई है वो है वेंटिलेटर। आपने नाम खूब सुना होगा, सारी दुनिया में इसकी चर्चा है कि ये बीमारी ऐसी है जो फेफड़े को नुकसान करती है, निमोनिया जैसा हो जाता है, फिर वो ठीक नहीं होता, पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और आखिर में मरीज की जान जाने का खतरा रहता है। ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है, या जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए खतरा होता है, लेकिन नुकसान या एक तरह का खतरा तो सबके ही लिए है। तो उस समय के लिए वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है, जो नकली फेफड़ा बन के उस समय जब आदमी को सांस लेने की ज़रूरत है और वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसको सांस पहुंचा सकें, ऑक्सीजन पहुंचा सकें, और वो उसको उस रोग से लड़ने में कुछ समय आर्टिफिशियल मदद कर सकें, जिससे शायद वो बाद में निकल जाए और उसकी जान बच जाए। यानी जो जान बचाने की सबसे प्रमुख चीज़ है वो है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पर एक छोटा सा घोटाला तो आपने हाल में सुना ही था, गुजरात से ही आया था सीधे, जहाँ से गुजरात मॉडल आया था वहीं से अहमदाबाद अस्पताल से वो निकल के आया था कि एक वेंटिलेटर जैसा कुछ बनाने वाले सज्जन थे, उनकी ज्योति सीएनसी नाम से कंपनी है, और उनकी पहले फ्रांस में एक स्पेयर पार्ट बनाने की कोई कंपनी थी, आज के ज़माने की वजह से वो बैठ गई थी तो यहाँ आ गए थे। यहाँ जब आए तो यहाँ गुजरात में जहाँ उनकी फैक्ट्री थी वो भी इस समय बंद पड़ी थी, लेकिन तब तक ये अपॉर्चुनिटी उनके सामने निकल आई। मुख्यमंत्री के वो इलाके से आते थे, राजनीतिक इलाके से भी, और उनसे परिचित भी थे। और बाद में उन्होंने उनकी कंपनी जो वहाँ थी उसमें कुछ ऐसे प्रमोटर्स भी थे जो हमारे देश के सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री के संपर्कों में से रहे हैं। ये द वायर नाम की एक जो पोर्टल है उसकी स्टोरी में निकल के आया कि जिन सज्जन ने एक समय प्रधानमंत्री को वो 10 लाख सूट सिलवा के दिया था जिसमें उनका नाम एक एक धागे पे कढ़ा हुआ था, वो सूट देने वाले जो सज्जन थे वो भी उस ज्योति सीएनसी नाम की कंपनी में कभी प्रमोटर रहे थे।
खैर ये सब सत्य निकल के आए। उसके बाद जो उसका मुख्य मुद्दा ये था कि उन्होंने उसमें से कुछ वेंटिलेटर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को दे दिए थे, लेकिन अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के जो प्रमुख अधिकारी हैं उन्होंने सरकार को लिखा था कि उनको प्रोफेशनल वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत शराफत वाले शब्दों में इन वेंटिलेटर्स को ये बता दिया था कि इनसे उनका काम नहीं चल रहा है। ये तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े नामों के साथ सुसज्जित होकर वो आए थे, तो ये तो नहीं कह सकते थे कि ये धोखा है, ये वेंटिलेटर है ही नहीं है, ये दूसरी चीज़ है, वेंटिलेटर के नाम से पकड़ा दी गई है। वो इतनी कड़ी भाषा में नहीं कह सकते थे। मुलायम भाषा में उन्होंने ये कहा कि हमारे जो आईसीयू के रोगी हैं उनके लिए हमें विशेष वेंटिलेटर चाहिए। उससे वो बात खुली और फिर खुलती चली गई, और आप लोग जानते हैं। वहां जब उसकी दूसरे लोगों ने भी स्टोरी की, इंडिया टुडे में एक स्टोरी हुई, और इंडिया टुडे की स्टोरी जब डिटेल्ड स्टोरी आई तो उसमें निकल के आया कि ये जो वेंटिलेटर्स हैं, इनके अलावा एक और कंपनी है एगवा, उसने भी वेंटिलेटर्स ये सप्लाई किए थे कुछ वहां, और उनका भी हाल वही था। इसके बाद इसमें रुचि बढ़ी और इसका रिसर्च होने की जरूरत पड़ी कि इसमें देखा जाए कि और क्या क्या हो रहा है वेंटिलेटर के क्षेत्र में। वेंटिलेटर दो तरह के हैं। उनमें एक तो है जो वेंटिलेटर इस काम के लिए उपयोगी है, जो कोविड के मरीजों में काम आ सकता है। वो सबसे उन्नत किस्म का विशेष वेंटिलेटर है जो आईसीयू में काम करे और जो फेफड़ों को रिप्लेस कर सके। तो वो बहुत उन्नत किस्म की चीज़ है, वो साधारण इधर उधर की चीज़ नहीं है। लेकिन बहुत सारे और दूसरे उपकरण होते हैं जो वेंटिलेटर जैसे हैं और सहयोगी कामों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी में आप किसी मरीज को ले जाते हैं और ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है थोड़ी रास्ते में, वो भी एक वेंटिलेटर जैसा यंत्र होता है। एक तो वही हो जाता है। एक जब किसी मरीज को आप बेहोश कर रहे होते हैं ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, तो उस समय भी ऑक्सीजन देने की आपको सपोर्टिव ज़रूरत होती है। वो एक अलग मिलता जुलता यंत्र है, वो हो जाता है। और ये हो जाता है कि भाई इसी तरह के किसी काम में यहाँ से वहाँ ले जाने में कुछ घंटे सपोर्ट करने के लिए इस तरह का ऑक्सीजन जो पहुँचा सके, एक वो होता है। लेकिन जो आईसीयू में काम करता है वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर आपके फेफड़े की जगह ले लेता है। उसको इन्वेसिव वेंटिलेटर कहते हैं। यानी वो फोर्स डाल के आपके अंदर, जो आपके सारे सिस्टम अगर रुक गए हों, आपका फेफड़ा न काम कर रहा हो, तो वो फोर्स डाल के आपके फेफड़े का सारा वर्किंग का काम खुद ले लेगा और वो उसको फिर आपके फेफड़े की तरह से काम करता रहेगा। तो शरीर में फेफड़ा न भी काम कर रहा हो आपका, बाकी चीज अंगों को जो फेफड़े से चाहिए वो मिलता रहेगा। तो वो जो इन्वेसिव वेंटिलेटर है, अहमदाबाद के अस्पताल के प्रमुख अधिकारी ने उस वेंटिलेटर की मांग की थी अपने उस पत्र में, जिससे उस वेंटिलेटर का राज खुला, जो एक कंट्रोवर्सी में बदला कि वो वेंटिलेटर किसी काम का नहीं है। और वहीं मैंने जैसा आपको बताया कि इंडिया टुडे की स्टोरी में एक और नाम छोटा सा निकल के आया, एगवा। अब आप सारी कहानी समझिए। भारत में ये नारा दिया गया जब ये बीमारी आके और इसकी चर्चा शुरू हुई कि भारत में सब कुछ है, हमारे पास सारा इंतजाम है, ये है वो तो बाद में खुला कि हमारे पास न उतने बेड हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो अब खुल रहा है। ऐसे ही वेंटिलेटर्स के बारे में कह दिया गया और कहा गया हम भारत में बना लेंगे, हमारे पास कैपेसिटी है और फलाना है ठिकाना है। खूब बड़े बड़े दावे किए गए। आप जानते हैं बड़े दावे कहाँ से आते हैं, कौन करता है। दावे हुए। अब जरा दावों की आप तथ्यों में असलियत देखिए और उनके पीछे का सोचिए कि इसके पीछे क्या था जिस वजह से ये सब हुआ। जब ये दावे हुए तो हमारे यहाँ कार वगैरह बनाने वाले, ऑटोमोबाइल बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर से आए कि वो अपने कारखानों में जो उस समय आजकल रुके पड़े हैं उनमें वेंटिलेटर बनवा देंगे और वेंटिलेटर बना के दे देंगे और वेंटिलेटर की कमी नहीं आएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चीफ का बयान आ गया, ट्विटर पे खूब तालियां बजी। मारुति का आ गया और दूसरी कार कंपनियों का आ गया, कुछ बजाज वगैरह का भी आ गया। बहुत से लोगों की इस तरह की बातें आई। कुछ लोगों से पत्रकारों ने बातें कहलवा ली, हाँ करा लिया। जानते हैं सरकार की ओर से पत्रकारों का एक दल है जो माहौल बनाता है। और ऐसा लगा कि देश में वेंटिलेटर, अरे अमेरिका यूरोप की समस्या हो सकती, भारत के लिए तो चना बेचने वाले जैसा है, गली गली में मिल जाएगा।
अब आप प्रैक्टिकल पोजीशन देखिए। ये जो विभाग है, इस विभाग को इस देश में जो सेक्रेटरी देख रहे हैं वो 1986 बैच के एक अफसर हैं, पीडी वाघेला साहब। गुजरात कैडर के हैं, प्रधानमंत्री जी के विश्वसनीय माने जाते हैं। पहले जीएसटी टैक्स पे काम कर रहे थे, अब उनको ये जो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ और ये सब रिलेटेड जो भी काम इस समय है आजकल, उसके वो सचिव। उनके नीचे आप जानते ही हैं कि आईसीएमआर वगैरह है, और एक संस्था जो इन सब कामों में परचेज वगैरह के लिए लगती है उसका नाम है HLL लाइफ केयर लिमिटेड, सरकारी संस्था है। तो इस संस्था को इस तरह के प्रोक्योरमेंट में, जो भी इसमें आप कोरोना से रिलेटेड जो भी प्रोक्योरमेंट है वो HLL लाइफ केयर लिमिटेड कर रही है। इसका नाम तब निकल के आया था जब आपको याद होगा कि जब ये गुजरात वाला मामला खुला था तब इसका नाम निकल के आया था कि HLL ने 5000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर उस कंपनी को, जिसके वेंटिलेटर्स अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में फेल हो गए, दे दिए थे। और ये भी कहा गया कि HLL को कुछ धन, करीब 2000 करोड़ जो है वो पीएम केयर फंड से प्रोवाइड किया गया है। वो पीएम केयर फंड जिस पे 2 दिन से आप स्टोरी सुन रहे हैं कि किसी आरटीआई में या किसी भी किस्म की स्क्रूटनी में आप ये जान ही नहीं सकते कि उसमें कितना आया और कितना गया और क्यों आया और क्यों गया और कौन उसको कैसे क्या कर रहा है। आ रहा है उसमें, दुनिया जान रही है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये दुनिया नहीं जान सकती। इस देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी गई कि आप, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी कर दी आप जान नहीं सकते। लेकिन अब आप इसमें सुनिए। तो इस तरह का एक जनरल टेंडर हुआ पहले मार्च में, जिसमें पीपीई किट, टेस्टिंग किट, वो मुंह में लगाने वाला आपका N95 मास्क, आंख पे लगाने वाला चश्मा और वेंटिलेटर आदि, ये सब एक जनरल टेंडर हुआ। उससे बात नहीं बनी। उसके बाद 27 को एक दूसरा टेंडर हुआ, 27 मार्च को। अब आप तारीख वाइज देखिए। टेंडर हो गया कि हमें वेंटिलेटर चाहिए, भारतीय सप्लायर से चाहिए, और देश में तब जाके पता चला कि तब तक सिर्फ 2 लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हाँ उनके पास, उन्होंने वेंटिलेटर की खोज कर ली। दोनों स्टार्टअप कंपनियां हैं, कोई स्टैब्लिश कंपनियां नहीं हैं। दोनों में कोई कारखाना कहीं किसी के पास नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं जहां आप जाके देख सकें। दोनों के क्लेम हैं, कुछ कागज पर है, कुछ उनके अपने प्रोटोटाइप्स वगैरह हैं। इस लेवल पर था तब यह टेंडर हुआ। बाद में पता चला कि जो एक कंपनी है उसमें से, उसको तो सपोर्ट कर रही थी स्कैनरे नाम की कंपनी, दक्षिण की थी। इसको इस मामले में, वो आप जानते हैं, एक बायोटेक कंपनी की मालकिन, एक कमेटी बना दी गई थी, उसमें आ गई थी सलाहकार किस्म से, इसको वो सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इसका जो दाम था वो बताया गया कि करीब 5 लाख रुपए आएगा। तो इसका दाम कहा गया ज्यादा है। तो एक दूसरा आया एग्वा, वही जिसका नाम गुजरात वाले कांड में इस सीएनसी, ज्योति सीएनसी के साथ आया, एग्वा नाम की कंपनी। ये यही नोएडा में बताया गया कि इसका दफ्तर है। जो भी वेबसाइट से इसका कुछ खास पता नहीं चलता, कोई फैक्ट्री नहीं। और एक स्टोरी में तो ये पता चला, खैर वो बाद में बताते हैं, कि टेंडर तो इसको मिल गया था अभी। तो अब ये एक जो शादी का घर होता है उसमें ये वेंटिलेटर असेंबल करेगी। खैर अब इसके डिटेल से समझिए। आखिर में पता चला कि अभी तक सिर्फ इसी अगवा नाम की कंपनी ने, जो अपने को मारुति के साथ एसोसिएट बताती है, सिर्फ ये कंपनी अकेले अभी सप्लाई करने की हालत में है, या जो भी जिस तरह की भी सप्लाई दे रही है। अभी वो जो स्कैनरे कंपनी है उसका एक भी आइटम कहीं किसी अस्पताल में नहीं आया, जिसका 5 लाख रुपए कीमत है। एक के पास 10,000 वेंटिलेटर का एग्वा के पास ऑर्डर है, दूसरी के पास 30,000 का ऑर्डर है। अब इस टेंडर की सिचुएशन देखिए। 27 को टेंडर होता है, 28 को इसमें पहला परिवर्तन होता है। आप इस देश में देख ही रहे हैं, लॉकडाउन समेत, वो आपका जो नोटबंदी हुई थी तब से समेत, जीएसटी समेत, सरकार के फैसले पहले आ जाते हैं, संशोधन उसमें परमानेंट चलते रहते हैं। पहले कुछ नहीं सोचा जाता, पहले कुछ पता ही नहीं होता, फैसले हो जाते हैं, उसके बाद कार्रवाइयां बाद में होती।
तो 27 को टेंडर होता है, 28 को इसमें पहला परिवर्तन हो जाता है, कुछ चीजें बदली जाती हैं। और आप अचरज करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन टेंडर होने के करीब करीब 22 दिन बाद 18 अप्रैल को, जो आप स्क्रीन पे देखेंगे, इस टेंडर के स्पेसिफिकेशन 18 अप्रैल को सामने आते हैं। 27 मार्च को टेंडर हो गया। टेंडर में आपको क्या, टेंडर मिल गया लोगों को, लेकिन आपको क्या सप्लाई करना है ये 1 महीने बाद डिसाइड हो रहा है। कम से कम टेक्निकल चीजों की सप्लाई में देश में तमाम एजेंसी हर चीज के लिए बनी हुई है। आप एक मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो उस मोटर व्हीकल को बनाने वाली कंपनी को बाकायदा टेस्टिंग एजेंसी है, उसमें उसको टेस्ट करा के पास होके आना होता है। उस व्हीकल में कोई एक पार्ट, एक छोटा बल्ब भी लगता है तो वो टेस्ट होके उस प्रोसेस से आता है। यहां देश में आदमी की कोरोना से जान जा सकती है, ये जान का सवाल है, उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये सरकार की तैयारी है, ये आप जानिए। और इस तैयारी के नतीजे क्या निकल रहे हैं वो देखिए। पहले कहा गया इन्हीं कंपनियों की ओर से, ये जो 2 स्टार्टअप्स हैं, इनके पुराने आप खबरें देखेंगे, अगर आप रिसर्च में यही सब निकला कि ये कितने में आएंगे वेंटिलेटर, तो कहा गया कि देश में बनेंगे 20,000 रुपए में बन जाएंगे। बहुत अच्छा लगा लोगों को, कई लाख रुपए में आते हैं, 20,000 में देश में बन जाएंगे, सबने तालियां बजाई, बहुत अच्छी बात है। अब पता लग रहा है एक स्टार्टअप कह रहा है कि उसका तो 5 लाख रुपए में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 4 लाख रुपए से कुछ ज्यादा में ही है सब जो अप्रूव्ड है। टेंडर में कहा गया, टेंडर की प्री कंडीशन थी कि वही वेंटिलेटर लिए जाएंगे जो एफडीए अप्रूव्ड होंगे। एफडीए जो है यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए, अमेरिका का जो है जांच की संस्था, उसके द्वारा जो अप्रूव्ड होंगे। फिर अचानक ये शर्त गायब हो गई। अब एफडीए अप्रूवल के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उस पर आने से पहले मैं जरा आपकी ये जिन्होंने रिसर्च की है सिद्धार्थ से मुलाकात करा दूं। बेल्जियम में है बेचारे, ट्वीट पे इन्होंने लिखा हुआ था थोड़ा बहुत, फिर बातचीत हुई इनसे, तो लेकिन इन्होंने सारा रिसर्च का काम सारा किया है, तो थोड़ा इनको आप सुन लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। इंडिया में सारे स्टेट गवर्नमेंट पहले जो थे अराउंड 2017, उससे पहले इंडिया में खुद तो ऑथराइजेशन सेक्टर था नहीं और नहीं बनती वगैरह, तो ये लोग सर्टिफिकेट जो है यूएस का मांगते थे और यूरोप का सीई सर्टिफिकेट। ठीक। मगर बाद में शायद नियम चेंज हुआ जिसमें कि ये सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, ऐसा गुजरात की हेल्थ मिनिस्टर बोल रही हैं, या मतलब गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से है। हाउएवर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक। मगर अभी जो है देश में एनडीएमए एक्ट है, नेशनल डिजास्टर एक्ट है। ठीक। इस हिसाब से जो है केंद्र सरकार ये सब काम करेगी और बाकी स्टेट को बताएगी कि कहां से खरीदना है, क्या नहीं करना है। ठीक। ठीक है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अगर आप वेबसाइट में जाइएगा, वहां पे भी आपको है क्या कि कौन कौन सी किट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो भी कोविड के लिए चाहिए, इस डिजीज के लिए जी। ये मैंने मतलब अपने ट्वीट में डाला हुआ है जी, और उसके साथ में इंस्टीट्यूट का नाम है कि कौन सा इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक। ठीक है। सरकार की जो टास्क फोर्स है जी, उसमें भी वो भी एक प्रेस रिलीज है, ट्वीट में है, जिसमें कि वो टीम गठन की थी जो कि हर एक स्टेट जाएगी और देखेगी कि वेंटिलेटर कैसे लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसका कैसे करना है। जी। यानी कि केंद्र सरकार को सब कुछ पता है कि कहाँ पे कौन सा वेंटिलेटर यूज हो रहा है, अगर सरकारी अस्पताल हो तो। ठीक। मतलब वो जानकारी देना है। ठीक है। अब हुआ ये कि गुजरात में कांड हो गया वेंटिलेटर का। जी। ठीक। उसमें जो ज्योति सीएनसी करके कंपनी है, ठीक, एचएल, ये हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड जो है, ये उनसे भी खरीदी हुई है। 5,000। हाँ, 5,000 पक्का है। जी जी जी। उससे ज्यादा भी हो सकता है। जी जी जी। ठीक है, तो 5,000 पक्का है जी। ये जो गुजरात गवर्नमेंट है, ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। जी। ठीक है। तो अब आप इससे ये पता कर सकते हैं कि जो हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड का जो मापदंड है वो सही मापदंड नहीं है। मतलब आप उसका क्राइटेरिया ऐसा है कि आपका फेक सामान जो है वो भी उसमें आ जाता है। आ जाता है।
और उसका भी टाइमलाइन है, अगर आप देखिएगा, ये भी हम ट्वीट में मेंशन किए हुए हैं कि कैसे करके वो टेंडर के बाद, टेंडर हम्म, पहले निकाल लिया तो उसमें जो क्राइटेरिया था वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया था, लाइक ऐसा होना चाहिए। ठीक। बाद में उसको डाइल्यूट करते गया करते गया करते गया, काफी सारे अमेंडमेंट्स आए। अप्रैल 18 तारीख को फाइनल अमेंडमेंट आया कि किस तरह का उनको इक्विपमेंट चाहिए, और ये ठीक। सब इक्विपमेंट में आपको एचएचएल पास हो रहे हैं, आगवा पास हो रहे हैं, अहमदाबाद म्यूनिसिपल सिविल म्यूनिसिपल हॉस्पिटल जो है जी। अहमदाबाद की, जी। वो एगवा और ये आपको ज्योति सीएनसी दोनों को ब्लैकलिस्ट की। तो आपने इनको सुना। अब आप मूल बात पे आ जाइए, जो मैंने जहां बात छोड़ी थी वो ये थी कि जो टेंडर शुरू में आया उसमें स्पेसिफिकेशन में लिखा गया कि जो भी कंपनी ये सप्लाई करेगी वो यूएस एफडीए अप्रूव होगी, प्रोडक्ट यूएस एफडीए अप्रूव होगा। जब इनके डॉक्यूमेंट्स आए तो पता चला जिस एक कंपनी को जिसकी सप्लाईज आना शुरू हुई है, अगवा नाम की वही कंपनी, बाकी जो स्कैनरी नाम की कंपनी है अभी उसका कोई सप्लाई अप्लाई नहीं आ रहा है। कुल 60,884 वेंटिलेटर खरीदने का सौदा है, इसमें से 1,000 इंपोर्ट होंगे, तो करीब 60,000 के आसपास लोकल सप्लाई है। इसमें स्कैनरी जो है वो बेल के साथ आई है, उसको 30,000 का ऑर्डर मिला हुआ है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा था कि एक कंपनी लगी हुई है सरकार की, बीईएल जो है हमारा जो रक्षा विभाग है उसकी कंपनी है। एगवा जो है वो मारुति सुजुकी के साथ आई, 10,000 उसके पास ऑर्डर है, 10,000 का। एक एपी मेडिटेक है, एपी मेडिटेक जोन, उसके पास 13,500 वेंट का है। अभी सिर्फ अगवा कह रही है कि वो सप्लाई करने की हालत में है। अब जरा उसके डिटेल्स आप सुन लीजिए तो सारी कहानी समझ में आएगी। अगवा ने जब यूएसएफडीए का मामला आया तो एक सर्टिफिकेट पेश किया, उस सर्टिफिकेट की पड़ताल हुई, पता चला कि वो सर्टिफिकेट वो एफडीए यूएस एफडीए का नहीं था, नंबर एक, वो यूके की किसी फर्म का था। मीडिया में एक कैन वेब नाम की एक नया मीडिया पोर्टल है, अच्छा रिसर्च वर्क कर रहा है, उन्होंने इनके इस टेंडर की पड़ताल की है। कैन वेब की स्टोरी के अनुसार जो यूके फर्म का इन्होंने पहला सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट की जब जांच की गई तो जिस फर्म का लिंक बताया था वो फर्म यूके की रजिस्ट्री में मिली ही नहीं। यूके माने इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की रजिस्ट्री में वो फर्म मिली ही नहीं, जाली कागज था, पहला कागज जाली निकला। और उसका जब रिकॉर्ड नहीं मिला और ये बात पूछी इस कैन वेब ने, तो उसके बाद एक दूसरा कागज वहां लगाया गया। अब एक जिस दूसरी कंपनी को का कागज लगाया गया, वो जब उसका पता इस कैन वेब ने लगाया तो पता लगा कि वो एक पीओ बॉक्स एड्रेस है। आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस पे पोस्टल एड्रेस होते हैं कुछ, जिन कंपनियों के पास दफ्तर नहीं होते वो पोस्टल एड्रेस लेके अपना डाक से चलाती हैं। तो इस तरह की एक कंपनी है पोस्टल एड्रेस पर, जिस एड्रेस पर इसके अलावा 47,000 दूसरी लोग रजिस्टर्ड हैं, यानी उसी एक एड्रेस पर 47,000 और लोग, ये सिर्फ चिट्ठी मंगाने की जगह होती है। इस पोस्टल एड्रेस पर रजिस्टर्ड एक कंपनी का सर्टिफिकेट लेके आ गए। बताइए, ये वेंटिलेटर बना के देने वाले हैं जिससे हमारी आपकी जान तय होगी कि बचेगी कि जाएगी। इसका जो सर्टिफिकेट है, पहला सर्टिफिकेट जाली, जो एक कंपनी अब इतने हल्ले गुल्ले के बाद सप्लाई करने आई है उसका पहला सर्टिफिकेट जाली, दूसरा एक इंग्लैंड के पोस्टल एड्रेस पे मिला। उसके बावजूद देखिए, ये जो कंपनी है जिसका पोस्टल एड्रेस है, ये किसी भारतीय ने बना रखी है, ये इंग्लिश कंपनी नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह के इंडिया मार्ट वगैरह में सर्टिफिकेट देने वाला बहुत बिजनेस है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ पैसे लेते हैं, आपको किसी भी चीज का एक फेक टाइप का सर्टिफिकेट दे देते हैं, आप अपना बेच लीजिए। ये उस तरह का काम है। और इंग्लैंड में बैठा हुआ कोई भारतीय इन लोगों से जुड़ा रहता है, आपस में कमीशन रहता है कि भाई अगर 20,000 रुपए का सर्टिफिकेट है तो 10,000 तुम हमें दे देना, 10,000 तुम ले लेना, यहां से तुम मेरा एड्रेस यूज कर लो, मैं तेरा एड्रेस यूज कर लूं। इसके और आगे की आप डिटेल सुनेंगे तो बहुत मजेदार है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक
भारतीय के नाम निकला। फिर और ये पूछा गया कि रजिस्ट्रेशन देने वाली कंपनी को रजिस्ट्रेशन देने का लाइसेंस किसने दिया, ये हो कैसे गई, ये टेक्निकल कंपनी है क्या है। तो पता लगा कि एक एसोसिएशन बनी हुई है ऐसे ही वहां पर इंग्लैंड में, जो इसी तरह के पोस्ट बॉक्स कंपनियों की है। और वो जो कंपनी है वो जिस एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है, वो एसोसिएशन भी इसी तरह से एक पोस्टल एड्रेस पे नथी है। और उस एसोसिएशन का कंपनी रजिस्ट्रार का डिटेल मिल गया, उसके खाते में कुल 1 पाउंड है, 80-90 रुपए, कुल 1 पाउंड। ये हमारे देश का हाल किया गया है। यानी जिसका सर्टिफिकेट लेके आपकी जान बचाने की मशीन सर्टिफाई करके हमारे आपके पैसे से टेंडर करके हमें आपको दी जा रही है, उसको सर्टिफाई करने वाला कागज देने वाली एजेंसी का कुल 1 पाउंड का रिकॉर्ड है। और वो कंपनी भी इंग्लैंड में डिफंक्ट है कंपनी लॉ में। ये केन वेब की स्टोरी है, अवेलेबल है, अभी ताजी स्टोरी है। इस तरह की नक्काली हो रही है इस देश में, मतलब आंख फट जाए अगर आप तथ्यों के एक के बाद एक पीछे जाएं। टोटल धोखाधड़ी आदमी के साथ, आदमी की जान के साथ, ये क्या करने जा रहे हैं भाई। और इस देश में इनको कैसे स्कॉट फ्री कर दिया गया है। और आप सोचिए कि 1 पाउंड के कंपनी जो डिफंक्ट है इंग्लैंड में, उसका सर्टिफिकेट लेके इस देश में आपको वेंटिलेटर सप्लाई किया जा रहा है। 1.5-2 लाख का वेंटिलेटर एक का बिल बन रहा है। 60,000 वेंटिलेटर आने हैं अभी, टोटल तो 5 लाख 6 लाख वेंटिलेटर की बात है। जोड़ते रहिए। इस तरह की बेशर्मी की जा रही है हमारे लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ। और खुद क्या करते हैं, संबित पात्रा मेदांता में भर्ती होता है, 30,000 से 50,000 रुपए रोजाना रात का वहां किराया है। बीजेपी का एक दूसरा प्रदेश अध्यक्ष, उसको कोरोना होता है, वो प्राइवेट अस्पताल में जाता है। और तो और यहां आरएमएल अस्पताल का डीन खुद बीमार हुआ, तो सरकारी आरएमएल अस्पताल जिसका डीन है वो कोरोना का ही अस्पताल है, वो उसमें नहीं गया। वो मैक्स में प्राइवेट अस्पताल में पूरे परिवार के साथ पड़ा हुआ है। यानी अस्पताल के डीन और डॉक्टर को ही अपने अस्पताल पर, जिसमें गरीब लोगों की को जिंदा लाके और लाश में बदला जाएगा, यकीन नहीं। हम लोग एक बहुत बड़े, बहुत किस्म के एक फ्रॉड सिस्टम में फंस गए हैं। सब हम लोग सब खतरे में हैं। हम में से कभी कोई कोरोना या किसी चीज में अस्पतालों में जाएगा, और इनमें से किसी वेंटिलेटर के सामना होगा उसका। और आप सोचिए, आपकी मौत आपके सामने एक भ्रष्टाचार के तौर पर खड़ी होगी, क्योंकि उसमें वो, उस मशीन में वो चीज है ही नहीं जिसके लिए वो कहा गया, जिसके लिए वो खरीदा गया। गुजरात में आप देख चुके हैं, ये सब आंकड़ों की बाजीगरी और आंकड़ों के झूठ से ऐसे सच छुपाए जा रहे हैं। ये सब प्रकाशित सत्य है, सरकार के मुंह पे है। सरकारों को इनकी जांच करनी चाहिए, और ये झूठ का आडंबर जो इन्होंने क्रिएट करके ये ठगी इसके नीचे छुपा रखी है, इसको तुरंत खत्म करना चाहिए। और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप ये आवाजें नहीं उठाते। इस देश में ये आवाजें उठनी चाहिए, वरना आपका पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स है, ठगी का शिकार है, और टेस्टिंग से लेके वेंटिलेटर तक सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फॉलो करेंगे, सारी स्टोरीज को फॉलो कर रहे हैं। हमने जब ये स्टोरी की थी गुजरात वाली, तभी कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम देख रहे थे, तब से हमारी नजर थी और आज हमें मिल गई। इसके आगे भी रखेंगे, लेकिन हम अकेले क्या कर लेंगे। आपकी जरूरत है, आप साथ आइए। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।